मेरे प्यारे दोस्तों, सतनमन, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। पूरे विश्व के नागरिकों को अभिनंदन, सुस्वागतम। जीवन के इस प्रगति पथ पर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि किसी देश या राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति क्या होती है? उस देश की शक्ति होती है ह्यूमन रिसोर्सेज। सबसे बड़ी शक्ति होती है वहाँ के जो नागरिक हैं वो कितने शिक्षित हैं, कितने ईमानदार हैं, कितने वफादार हैं, कितनी चुस्ती मुस्तैदी से अनुशासित जीवन जीते हैं और देश और देशवासियों की सेवा में क्या वो सब कुछ लुटा देने की तमन्ना से जी रहे हैं? तो ऐसे राष्ट्र का निर्माण अवश्य होगा। अमेरिका को देखिए, जॉर्ज वाशिंगटन से शुरू हुआ और ऐसे महान वहाँ के देशभक्त हुए जो अमेरिका को दुनिया का सर्वोत्तम राष्ट्र बना दिया, सबसे धनी, सबसे संपन्न। क्योंकि अमेरिका एक ऐसा कॉन्टिनेंट रहा जहाँ की बाहरी लोग गए और जो भी बाहरी लोग गए वो बहुत पढ़े लिखे विद्वान थे। वहाँ कुछ भी नहीं था शुरू में मेरे भाई। बाहरी लोग जो पढ़े लिखे थे, हिंदुस्तानी की भी संख्या बहुत ज़्यादा है वहाँ। ये सारे पढ़े लिखे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, बिजनेसमैन, ये सब जाके वहाँ देश की समृद्धि में ह्यूमन रिसोर्सेज के रूप में अमेरिका को दुनिया का सबसे सर्वशक्तिमान राष्ट्र बना दिया। अब आते हैं हिंदुस्तान की गलियारी में झांकते हैं। मैं हूँ फकीर योगी वीरेंद्र योगी, देशभक्त हूँ, राष्ट्रभक्त हूँ। अपने देशवासियों 140 से 150 करोड़ जनता का सेवक, आपका अभिनंदन करते हुए हर्ष हो रहा है। तो बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज हैं, साधन हैं जिससे कि देश की तरक्की होती है। खनिज पदार्थ आवश्यक है। अरब वर्ल्ड में देखेंगे वहाँ तेल है, वो सबसे बड़ी शक्ति है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जिससे हम डीजल, गैसेस और पेट्रोल बनाते हैं। और ऐसे अनेक देश हैं जहाँ की रिसोर्सेज हैं। जापान एक ऐसा देश है जहाँ रिसोर्सेज है नहीं, छोटा सा आइलैंड है। वो दुनिया से रॉ मटेरियल खरीदते हैं और दिमाग और बुद्धि की शक्ति से दुनिया का सबसे सर्वोत्तम प्रोडक्ट बना के पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करते हैं, निर्यात करते हैं। अमेरिका में भी आप जाएंगे तो देखेंगे जितने भी वहाँ के बेस्ट कार्स हैं सारे अमेरिकन कंपनी के, टोयोटा हो, होंडा हो, मित्सुबिशी हो, और जितने भी गाड़ियाँ हैं सारे अमेरिकन नागरिक जापानीज कार्स को खरीदते हैं। उनके प्रोडक्ट्स बेहतरीन होते हैं मेरे भाई। साउथ कोरिया भी उस रास्ते पर चला हुआ है प्यारे दोस्तों। लेकिन हिंदुस्तान की जो बात है कुछ अलग ही है। यहाँ का जो ह्यूमन रिसोर्सेज है ना, बड़ा दयनीय स्थिति में है। इन लोगों के दिमाग में अपनी बुद्धि की बत्ती बंद है। ये हजारों वर्ष पहले कोई कुछ बता के गया ना, मार काट, लूट पाट, दुनिया को तहस नहस कर देना, सबसे नफरत होना, नाराज होना, काम क्रोध मदलोह, ईर्ष्या द्वेष से ये बौखलाया हुआ है। खौलता हुआ जैसे पानी हो या एसिड हो, उसमें जाएंगे तो आप जल जाएंगे। भाप की जो कैलोरीज होती है 540 कैलोरीज पर ग्राम, इस तरह से ये उबले हुए हैं क्योंकि इनकी बुद्धि बंद है, ताला लगा हुआ है। कभी सोचा नहीं कि किसी ने इन्हें क्या सिखा के चले गए और उस सीख को ये लेके आगे बढ़ रहे हैं। मैं लोगों की बात कर रहा हूँ, इसको बोलते हैं ओपिनियन, अंग्रेजी में ओपिनियन, विचार। अपना विचार नहीं है हिंदुस्तानियों को। ये किसी भी जाति, धर्म, मजहब, क्षेत्र का हो, इस व्यक्ति के दिमाग में अपना सोच नहीं है। क्योंकि अगर व्यक्ति सोचेगा तो वो सुधर जाएगा, सोचेगा तो सुधर जाएगा। क्योंकि हर व्यक्ति की मानसिक शक्ति लगभग बराबर है, थोड़े बहुत का फर्क हो सकता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने दिमाग में भुस्सा कसवा लिया हो, केवल किसी के कहे हुए बातों को मानते हुए उसके रास्ते पर चलता हो, तो जानवर हो। याद रखो भाई, मनुष्य में और जानवर में इतना ही फर्क है कि मनुष्य सोचता है, सोचने की शक्ति है। हजारों लाखों वर्षों के बाद एक सेल से मनुष्य
अरबों सेल का प्राणी बना और उसमें सोचने की शक्ति हुई। इसीलिए आज का मनुष्य पूरी दुनिया में राज कर रहा है। जंगली जानवर, बाघ, शेर, भेड़िए जो भी है उसके सामने टिक नहीं सकते प्यारे दोस्तों। लेकिन हिंदुस्तान के शहर जमीन पर रहने वाले नागरिक, आप खुद अनुमान लगा लीजिए, क्या कौन अपनी बुद्धि पर सोचता है? पैसे पर बिकने वाला, वोट दे के गद्दारों को ये फ्रीबीज, जिसे हम बोलते हैं लंचम या घूसखोरी, भ्रष्टाचारी, दुराचारी, देश को बेचने वाला, देश को झुकाने वाला, जाति, धर्म, मजहब, क्षेत्र में टुकड़े टुकड़े, खंड खंड में खंडित ये राष्ट्र के नागरिक हैं मेरे भाई। तो हमारी जो ये जनसंख्या है ना, वही हमारी बड़ी शक्ति है। लेकिन ये अशिक्षित है, ये दुष्ट प्रवृत्ति से प्रेरित है। स्वार्थ इसमें इतना ज्यादा है कि जितने भी राजनेता हैं, देखिए वंशवादी, जैसे कि यहाँ राजतंत्र हो, नेहरू को लीजिए, जवाहरलाल नेहरू, उसकी बेटी इंदिरा गांधी, उसका बेटा राजीव गांधी, संजय तो मर गए, उसकी बीवी सोनिया गांधी, उसका बेटा राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ये देश के राजा बने हुए, रानी बने हुए। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ की जनता समझती नहीं, सोचती नहीं ये क्या कर रहे हैं। इसी तरह बिहार में जाइए, बिहार को इन्होंने लड़ाई झगड़े में ऐसे बांट दिया जाति में कि मंडल कमीशन लगा दिया, आरक्षण कर दिया। ये जातिवादी, क्षेत्रवादी दुश्मन, अगर वहां की जनता सोचती तो जाति क्या होता भाई, धर्म क्या होता, मजहब क्या होता। हम सारे भारत के नागरिक हैं। हम सबों का उत्तरदायित्व है कि हम एक साथ मिलके प्रजातंत्र में अपने ऐसे कुर्बानी देने वाले महान सपूतों को उस राज सिंहासन पर बैठाएं जो जनता के लिए, जनता के द्वारा और जनता की खुशी के लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हो। कौन ऐसा पैदा होगा? हुए थे सुभाष बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, लाल बाल, ऐसे छवि के लोग थे। लेकिन ये जनता बिकती है। एक हिंदुस्तान का सबसे नटवरलाल, नौटंकीकार, धोखेबाज, सबसे चालू और चालाक है केजरीवाल। दूसरी है ममता दीदी, तीसरा है लल्लू लल्लू उल्लू। अनेक ऐसे पाखंडी देशद्रोही दुश्मन हैं जो सत्ता में रहते हैं। अपने बाल बच्चों के लिए तो हजारों हजारों करोड़ की संपत्ति देश को लूट के जमा कर लिया, लेकिन हमारी भोली भाली जनता, बहन और भाइयों, बेटी और बेटों के लिए रोजगार भी नहीं है। कुछ लोग बोलेंगे कि 2014 में मोदी आया तो बेरोजगारी बढ़ गई, और जो बेरोजगारी की बात कर रहा है, क्या वो 5 साल का बच्चा था क्या? 18 साल 21 साल के बाद ही तो रोजगार मिलता है। ये लोग चालाक राजनेता भड़काते हैं इन गद्दारों को, और ये सोच नहीं है इसकी। ये भड़कने की आदत है, भूसा कसवाने की आदत है इस नागरिक को। सारांश यही है, देश की सर्वशक्तिमान, उसका मेरुदंड, उसकी मस्तिष्क और उसका हृदय होता है वहां की नागरिक। इसीलिए नरेंद्र मोदी आज के प्रधानमंत्री हैं। इनकी जिम्मेदारी होती है कि 15 लाख दीप तो जला दिए थे अयोध्या में, लेकिन 140 करोड़ जो यहाँ की जनता है उसके मस्तिष्क में ज्ञान का दीप क्यों नहीं जलाया? राष्ट्रवाद का दीप क्यों नहीं जलाया? सेवा की भावना का दीप क्यों नहीं जलाया? ज्ञान का दीप क्यों नहीं जलाया? सत्य, न्याय, प्रेम, शांति, अहिंसा, करुणा, दया, प्रेम के प्रवाह में बहने वाला, राष्ट्र हित में सब कुछ मिटा देने वाला, इन भावनाओं से उसके दिमाग की बत्ती क्यों नहीं जलाया? जब तक हमारे नागरिक, बहनों और भाइयों सारे अच्छे हैं, कोरे कागज तो नहीं है, क्योंकि इस पर गंदगी से ऐसे लिख दिए गए हैं कि ये तो स्वार्थी हैं, लोभी हैं, लालची हैं, दुष्ट हैं, नफरत, नाराजगी में इससे जकड़े हुए हैं कि केवल स्वार्थ की बात करते हैं। सत्ता में कैसे हैं और देश को लूटें, झुकाएं, बीके बीके। प्यारे दोस्तों, मोदी जी कमजोर हो जाते हैं क्योंकि इनको वाहवाही की बहुत शौक है। पूरी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। इनकी हजारों गाली खुद के लिए सह लेते हैं तो दूसरों की क्या फिक्र है। लोगों के लिए इनको कठोर निर्णय लेने की आवश्यकता है, क्योंकि इनके पास तो हजारों अंगरक्षक हैं,
इनका तो कोई हित हो नहीं सकता है। लेकिन जो भोली भाली जनता है, कभी भी किसी की हत्या होती है, बलात्कार होती है, आतंकवादियों, छुपे हुए रुस्तम, अर्बन नक्सल्स, रूरल नक्सल्स, ये सब जब चाहे तब चाहे जहां भी जाए किसी की हत्या कर सकते हैं। और यहाँ की पुलिस क्या करेगी भाई? प्यारे दोस्तों, इसीलिए सबसे पहले ये सारे हमारे अच्छे भाई और बहनों को सही शिक्षा दो। ये धर्म उर्म भूल जाओ भाई। धर्म करते हुए तो हिंदुस्तान हजारों वर्ष तक गुलाम रहा। कर्म की बात कर, वैज्ञानिक ढंग से सोचने की बात कर। यूरोप इतना तरक्की इसीलिए किया कि वहाँ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ, क्रांतिकारी वहाँ हुआ, उद्योग आए, वैज्ञानिक ढंग से विकास हुआ, सारे नोबेल लॉरिएट उन्हीं देशों से आए। हिंदुस्तान में तो इने गुने कुछ थे, रविन्द्रनाथ टैगोर, सीवी रमन, कुछ ऐसे चंद महापुरुष थे जो अपने स्वाध्याय से कमाल किए। तो प्यारे दोस्तों, यही है हमारा सारांश। अगर देश की सचमुच प्रगति चाहते हो, देश की सचमुच प्रगति चाहते हो, ऐसे रोड बनाना चाहते हो, हर जगह हर लोगों को रोजगार देना चाहते हो, तो उनको काबिल बनाओ, हुनर बनाओ। डिग्री मत देना, डिग्री मिलेगा तो डगरे का बैगन हो जाएगा भाई। डिग्री वाले बहुत है, चोरी चुहारी उचक्का करके डिग्री बेचते हैं लोग। डिग्री नहीं, ज्ञान। और सबसे बड़ा जो ज्ञान है विचार का, सोच का, सद्विचार, सद्बुद्धि। सारे स्कूल कॉलेजों में बुनियाद होता है मस्तिष्क में, बचपन से ही उसको सत्य, न्याय, प्रेम, शांति, अहिंसा, करुणा, दया का, प्रेम का प्रभाव बहाव अंग्रेजी में कहते हैं। ट्रूथ, जस्टिस, पीस, लव एंड नॉन वायलेंस, काइंडनेस, कंपैशन, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, ह्यूमिलिटी, जेनरसिटी। इन विचारों से बच्चों को ऐसे उनको तराश दो कि वो ऐसा हीरा हो, ऐसा सोना हो जिसमें कि कोई गंदगी नहीं हो, जहाँ न नफरत हो, न नाराजगी हो, न काम हो, न क्रोध हो, न ईर्ष्या हो, न दोष हो, न लोभ हो, न लालच हो। तब हिंदुस्तान बार बार कहेगा ये पूरी पृथ्वी हमारा परिवार है, सारे बहनों और भाइयों हमारे परिवार के सदस्य हैं, सारे जीव जंतु मनुष्य जितने भी यहाँ हैं वो सब हमारे हैं। हम सबको एक साथ लेके चलना है। सबकी कल्याण के लिए हमें ज्ञानवान, विचारवान, बुद्धिमान, सर्वशक्तिमान बनना है। सब आंखों से एक एक आंसू पोंछना है। यहाँ केवल हंसी हो, खुशहाली हो, प्रेम हो, सौहार्दता हो। जाति, धर्म, क्षेत्रवाद, लिंगवाद, वंशवाद ऐसे कलंक है जिससे कि ये भारत की भूमि मलिन हो चुकी है, राहु केतु ग्रस लिया है। यहाँ की नागरिक अशिक्षित है, डिग्री बहुत लेके आया है, लेकिन सचमुच ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो प्रेम है, ज्ञान तो विकास है, ज्ञान तो सहयोग है, ज्ञान तो साथ मिल के चलने की बात है। स्वार्थ कहाँ है? लुच्चे लफंगे राजनीति के जो प्रमुख है, देखो, कोई धर्म के नाम पर हमेशा ललकारता है अपने लोगों को, कोई मजहब के नाम पर, कोई जाति के नाम पर, कोई जाति की जनगणना करना चाहता है। बेशर्मो, शर्म कर, तुम किस जाति का है? घटिया जाति है तुम्हारी सोच, जाति तुम्हारा सोच है, स्वार्थ का। ये सबसे बड़ा अपराध है। भ्रष्टाचारी, दुराचारी, लोभ लालच में पड़ के तुम देश को गुमराह कर रहे हो। जहाँ जिसको मौका मिलता है देश को लूटता है, और इसी लुटाई में, इसी भ्रष्टाचार से हमारे बेटी बेटों को रोजगार नहीं मिलता है। और सबसे बड़ा रोजगार तो वो ज्ञान। धन्यवाद। फकीर योगी वीरेंद्र योगी, देशभक्त, आपके कदमों पर अपना सर रख के आपसे निवेदन करता है, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো रे। अगर कोई तुम्हें ज्ञानी नहीं बनाए तो मेरी तरह, गौतम सिद्धार्थ बुद्ध की तरह खुद ज्ञानी बन जाओ। अरे भाई, दिमाग है ना, चलो प्रेम सीखो। धन्यवाद।